एक फ़्राइड राइस को मैंने डिश आउट कर दिया है माशाल्लाह। नाज़रीन आप इसका लुक देखें, इसका लुक भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है और नाज़रीन इसकी जो खुशबू है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन ये इसको आप ज़रूर ट्राई करें और आपको अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो काइंडली इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में नाज़रीन इसको शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इस तरह मज़ीद बेहतरीन रेसिपीज़ आपके लिए पेश करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाज़रीन आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे एक फ़्राइड राइस तो इंशाअल्लाह आप लोगों ने पहले भी खाया होगा, बनाया होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आज हम अपने अंदाज से बनाएंगे इंशाअल्लाह। और आप अगर रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आप एक बेहतरीन एक फ़्राइड राइस बनाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन इसके लिए मैंने पानी लिया है पतीली में, ठीक है नाज़रीन इस पानी में हम अब डालेंगे 1 चम्मच नमक, ठीक है नाज़रीन, बस ये फुल 1 टेबल स्पून फुल होना चाहिए। और नाज़रीन इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे ऑयल या घी। ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया है, ठीक है नाज़रीन, ये फुल 1 चम्मच मैंने डाल दिया नाज़रीन। और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें सिरका यानी वाइनगर, ठीक है नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन इसका क्या फ़ायदा है? इसका ये फ़ायदा है कि आप अगर इस तरह डालेंगे इसमें तो आपके चावल जो है वो एक दूसरे के साथ चिपटेंगे नहीं और अलग अलग दानादार और बिल्कुल बेहतरीन जो है ना वो किले इंशाल्लाह होंगे। अब नाज़रीन मैंने ये लिया है 250 ग्राम सेला चावल, ठीक है नाज़रीन, इसको 2 घंटे के लिए आपने पानी में भगोना है, ठीक है नाज़रीन। और इसको 2 घंटे पहले मैंने भगोया था, अब ये बिल्कुल इसमें डालने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है नाज़रीन। इसको हम इसमें अब डाल लेते हैं। और नाज़रीन ये जो चावल है ये हमने बिल्कुल पूरा इस पर पकाना है तेज़ आंच पर, ठीक है। 100% इसमें इसी पानी में बॉयल करके पकाना है, तेज़ आंच पर, स्लो आंच आपने नहीं रखना। इस आंच पर नाज़रीन इंशाल्लाह 8-10 मिनट में इंशाल्लाह पक जाएंगे। आप अपने इलाके के मुताबिक जहाँ पर मैदानी इलाका हो, जहाँ पर ये पहाड़ी इलाका हो, तो हर इलाके में जो है ना आपको पता है पकने का टाइम थोड़ा मुख्तलिफ है। आप इसको चेक करते रहें, इसको बिल्कुल पकाने हैं 100% तेज़ आंच पे, ठीक है नाज़रीन। जितनी देर में हमारे चावल बॉयल होंगे इंशाल्लाह एक फ़्राइड राइस के लिए, तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे। अब मैंने नाज़रीन 2 एग लिए हैं एक बाउल में, इसमें हम डालेंगे फूड कलर। कौन सा वाला कलर? येलो कलर, ठीक है नाज़रीन। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये येलो कलर मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है नाज़रीन। और इसमें थोड़ा सा हम अंडे के बराबर, जो जितना अंडे में नमक चाहिए उतना नमक हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा। और नाज़रीन इसको हम अच्छे तरीके से पेंटेंगे या मिक्स करेंगे। ये देखें नाज़रीन, इसको अच्छे तरीके से इस तरह हमने मिक्स करना है, पेंटना है, ताकि ये कलर इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इन फ्राई पैन में हमने 1 चम्मच तेल लिया है, ठीक है नाज़रीन। इसमें अब ये जो अंडा मैंने पेंटा है जिसमें मैंने फूड कलर मिक्स किया था इसको इसमें डालेंगे, ठीक है नाज़रीन। ये मैंने इसमें डाल दिया है। इस तरह हमने अंडे को, बस आपको ऑमलेट नज़र आ रहा है, बस आप इसको ऑमलेट समझें, ठीक है। इस तरह हमने करना है इसको। और दूसरी बात ये है नाज़रीन कि फूड कलर जो है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, अगर डालना चाहते हैं तो बिल्कुल जो वो फूड कलर डालें जो मतलब सही फूड कलर हो, ठीक है नाज़रीन। अब ये हमारा एक साइड इसका पक गया है, इसको आप आसानी से इसमें भी पीसेस कर सकते हैं और इसको आप मिक्स करके भी पीसेस इसका बना सकते। इसको इस तरह पीसेस में हमने इसको इस तरह करना है पीसेस में, ठीक है ना। इसको नाज़रीन अगर आप मज़ीद छोटा करना चाहते हैं, अब बड़ा रखना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। और मैंने बता दिया फूड कलर भी जो है वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें से हम इसको निकालेंगे एक प्लेट में। नाज़रीन पैन में मैंने 3 चम्मच ऑयल डाल दिया, ठीक है नाज़रीन।
अब इसमें जो जो वेजिटेबल हमने अपने एक फ्राइड राइस में डालने हैं इंशाल्लाह, उसको हम जो है ना इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि उसका कच्चापन निकले। उसमें सबसे पहले हम डालेंगे गाजर। नाजरीन ये आपने नोट करना है, जो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूँ उसी सीक्वेंस से आपने चीज़ें डालनी है। अब पहले गाजर डालने का क्या फ़ायदा है, इसको आप नज़र आ रहा है। आप अपनी मर्ज़ी से मुताबिक जिस भी शेप में गाजर काटे वो आप उस शेप में काटें। गाजर चूँकि ज़्यादा वक्त लेता है उसको पकने में, उसका कच्चापन निकालने में, इसलिए सबसे पहले मैंने इसमें गाजर डाल दिया। आपने उसका ख्याल रखना है, इसको ज़्यादा बस 1-2 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं फ्राई करना। अब इसमें ये फ्राई हो जाएंगे, फिर उसके बाद आगे दूसरी सब्ज़ी डालेंगे। अब ये जो सब्ज़ियाँ मैं डाल रहा हूँ नाज़रीन, अपनी मर्ज़ी से डाल रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको अच्छा लगे आप इसमें मटर डालें, उसमें मिक्स वेजिटेबल डालें, जो चीज़ भी आपको पसंद हो वो आप अपने एक फ्राइड राइस रेसिपी में वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, ये एक अदद शिमला मिर्च है, ठीक है नाज़रीन। अब इसको भी हमने थोड़ा सा टाइम देना है ताकि ये शिमला मिर्च जो है ये भी फ्राई हो जाए, ठीक है नाज़रीन। हम इकट्ठे इसलिए नहीं डालते हैं कि फिर जो है ना शिमला मिर्च को कम टाइम चाहिए और गाजर को ज़रा ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इसलिए आपने इसका बहुत ध्यान रखता है। ये अगर थोड़े से क्रिस्पी होंगे तो इंशाल्लाह अच्छे लगेंगे उसमें। अब इसमें हम ये देखो ये बंद गोभी है, ये अभी मैं इसमें डाल रहा हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कोई चीज़ डालना चाहते हैं नहीं चाहते, लेकिन इंशाल्लाह ये जो रेसिपी है इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। और ये देखो ना नाज़रीन, इसमें मैंने अभी बंद गोभी डाल दिया है। ये भी आप अपने हिसाब से डालें, ज़्यादा डालना चाहते हैं कम डालना चाहते हैं, लेकिन ये जो सब्ज़ी है इसी तरह थोड़ी थोड़ी पकेगी तो ये सेहतमंद सेहत बख्श भी होगी इंशाल्लाह नाज़रीन। और ये इसका जो चावल है वो सीधी सीधी बात है नाज़रीन, चावल की मकदार को बढ़ा देगी, ठीक है ना। तो ये अगर आप देखें तो ये ख़ुद एक सब्ज़ी, एक प्लेट सब्ज़ी बन रही है और मज़ा से मज़ा भी है, लुक भी ज़बरदस्त है और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। और नाज़रीन अभी इसमें हमने ये नमक डालना है आधा चमचा, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक डालने। देखो नाज़रीन चावल में मैंने अलग नमक डाला है चावल के हिसाब से, ठीक है। अंडे में मैंने नमक डाला है अंडे के हिसाब से, ये आपने देखना है। और सब्ज़ी में सब्ज़ी के हिसाब से मैंने नमक डाला है, तो हर चीज़ में अपना नमक बराबर हो गया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं इंशाल्लाह। नाज़रीन जो अंडा हमने जिसमें हमने फूड कलर डाला था, ठीक है, वो अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे, ठीक है नाज़रीन। और नाज़रीन 1 चम्मच जो है ये हम इसमें डालेंगे चिली सॉस। आंच को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, जो भी कंपनी जिस कंपनी का इस्तेमाल करते हैं आप इसको भी अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है नाज़रीन। ये जो मटेरियल जाएगा इंशाल्लाह, इससे अंडे का लुक भी ज़बरदस्त होगा, टेस्ट भी ज़बरदस्त होगा। और पहले मैंने आपको बता दिया कि जो आपने चावल बनाए हैं कम से कम वो एक एक्स्ट्रा बंदे को एडजस्ट कर देगा, तो टेस्ट का टेस्ट होगा इंशाल्लाह। और ये जो है ना इससे आपके जो रेसिपी है, जो चावल आपने बनाए हैं उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। जो चावल हमने बॉयल किए हैं उसको मैंने स्ट्रेनर से निकाल दिया है। आप चावल को गौर से देखिए कितना इसका दाना लंबा हो गया है। ये सेला चावल है, ये जो 2 घंटे आप पानी में भिगोएंगे फिर उसको उबालेंगे इंशाल्लाह, तो इसका दाना जो है वो इस तरह इंशाल्लाह बड़ा बड़ा होगा, ये लंबाई उसकी बढ़ जाती है। अब नाज़रीन उसके बाद जब मैंने इसको बॉइलिंग वाटर से निकाल दिया है तो इसको आप स्ट्रेनर में डाल दें, स्ट्रेनर में से इससे पानी निकल जाए, उसके ऊपर ठंडा पानी डालें, यानी टेप वाटर, फ्रिज वाला ना, टेप वाटर। अब नाज़रीन का फ़ायदा क्या होगा, ये अभी चावल जो है ना ये बिल्कुल वो इसी तरह अलग अलग होंगे, एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं, ठीक है नाज़रीन। और ये इंशाल्लाह मतलब है कि ये वो
इससे हलवा नहीं बनेगा, नरम नहीं होंगे, बिल्कुल इससे दानेदार होंगे। नाज़रीन, स्ट्रेनर में से मैंने सिर्फ सारे चावल निकाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको आराम से हम मिक्स करेंगे। ये नहीं है कि आप चमचा उठाएं और बस मिक्स करते जाएं। चावल बिल्कुल पके हुए हैं। और ये नाज़रीन, चावल जब भी आप 100% पकाएं तो इस पे ऊपर आप ठंडा पानी फिर डाल दें, ठीक है। और अगर चावल 80% पके हुए हों तो फिर ठंडा पानी ना डालें, क्योंकि वो फिर मज़ीद नहीं पकेंगे, उसी तरह जो है ना वो फिर कच्चे होंगे, ठीक है। नाज़रीन, इसको हम इस तरह मिक्स करेंगे। ये देखें नाज़रीन, माशाल्लाह इसका लुक देखें, माशाल्लाह बेहतरीन हमारा एक फ्राइड राइस बस इंशाल्लाह पकने के करीब है। नाज़रीन, माशाल्लाह एक फ्राइड राइस हमारे बिल्कुल रेडी है। आप ज़रा देखें नाज़रीन, माशाल्लाह इसका लुक ज़बरदस्त है, इसकी खुशबू भी ज़बरदस्त है माशाल्लाह, और इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है। नाज़रीन, इसको आप ज़रूर ट्राई करें। और नाज़रीन, अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें नाज़रीन, और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे हौसला अफजाई हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अस्सलामु अलैकुम।